जय हिंद। कल सऊदी अरेबिया से एक बहुत बड़ी खबर आई है। सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान के ऊपर में स्ट्रैटेजिकल म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट हो गया। क्या है ये चीज़? इसका मतलब है कि एक पे हमला दूसरे पे हमला माने। यदि पाकिस्तान पे हमला आता है तो सऊदी अरेबिया पे भी हमला माना जाएगा इस एग्रीमेंट के बाद, और सऊदी अरेबिया पे कुछ होता है तो पाकिस्तान उस पे जाएगा और पाकिस्तान पे भी हमला माना जाएगा। एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट है और ये एक स्ट्रैटेजिक शिफ्ट है। केवल ये गल्फ में नहीं या मिडिल ईस्ट में नहीं, ये शिफ्ट है साउथ एशिया में भी, खास करके इंडिया एंड पाकिस्तान की जब हम बात करते हैं। इसको हल्के में यदि हम लिए तो हमारे लिए इतनी बड़ी खतरे की घंटी है कि हम पहले तो यही देख रहे थे कि चाइना उनके साथ में है, कहीं बांग्लादेश भी दिखाई देता था। जो कितने मल्टी फ्रंट के अटैक की बात हो रही है उसमें एक आयाम और जुड़ जाएगा कि यदि हम पाकिस्तान पे हमला करते हैं, पाकिस्तान आतंकवादी हमला करता है जैसे ऑपरेशन सिंदूर, और हम उस पर अटैक करते हैं तो सऊदी अरेबिया के ऊपर भी यह हमला माना जाएगा। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी खतरे की घंटी है, और इसको यदि हम हल्के में लेकर तो कहीं ना कहीं अपने पैरों में ही कुल्हाड़ियाँ मारेंगे। देखिए, इसमें हमारे एमईए का भी बयान आया है इस समझौते के बाद। उसमें ये कहा गया है कि ये समझौता को हम बड़ी बारीकी से पढ़ रहे हैं और हमारी को समझने, इम्प्लीकेशंस को जानने के बाद केवल ये रणनीति के ऊपर नहीं, फ्रॉम द सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू नहीं, राजनीति इसका क्या है, उसका इसकी डिप्लोमेटिक क्या फॉल आउट है, इसको करने के बाद ही हमारा रिस्पॉन्स आएगा। और हमारा रिस्पॉन्स एब्सोल्युटली क्लियर, उसमें एम्बिगुइटी यदि आपने डाला तो हम अपने पैरों में कुल्हाड़ी मारेंगे। इस समय तो निकल जाएंगे अच्छा बनकर, मगर आने वाले समय में आपके लिए बहुत बड़ी चीज़ें होंगी। इस जॉइंट स्टेटमेंट की आप आए, उसके बाद जॉइंट स्टेटमेंट जारी हुआ है। उसमें कहते हैं, उसमें उन्होंने कहा अग्रेशन, अटैक ऑन वन इज अग्रेशन अगेंस्ट बोथ। ये बात है उसके जॉइंट स्टेटमेंट में कि पाकिस्तान पर हमला होता है तो सऊदी अरेबिया पे भी हमला माना जाएगा। दूसरी बात जो संयुक्त बयान इन्होंने जारी किया है, तो इस्लामिक एकजुटता पे आधारित है ये एग्रीमेंट। दूसरा, भाईचारा, जब ये बात करते हैं तो इस्लामिक भाईचारा की वो बात कर रहे हैं। और तीसरा, आर्ट्स उन्होंने कहा है कि हमारा और सऊदी अरेबिया का और पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया का जो ये है एक दोस्ती है, एकजुटता है, वो 8 दशक पुरानी है। और ये ऐसा नहीं है, पहले भी जो पाकिस्तानी फोर्सेस हैं सऊदी अरेबिया में थे, बट वो मौखिक था, एक एक सोच थी, एक ऐसा विश्वास था, विश्वास पे आधारित था। अब तो लिखित में है, इट हैज़ गॉट नाउ, औपचारिक है, एक कानूनी है, ये चीज़ बन गई है कि वो कानून के तहत में आ गए हैं कि जिस तरह से हमने अभी जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर किया, यदि ये ऑपरेशन सिंदूर करते हैं तो वो भी कूद पड़ेगा आपके साथ में, और मिलिटरली कूद पड़ेगा, डिप्लोमेटिक एंड पॉलिटिकल नहीं बातें हो रही हैं। तो आपको ये समझना है, तो भारत का जो रिस्पांस मेरे को तुरंत जो समझ में आता है कि हम इसको पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, समझ रहे हैं, यदि हम रिस्पांस यदि आप देखते हैं तो यदि आपका होना चाहिए, सबसे बड़ा जो एंगल होना चाहिए कि आपके ऊपर में पाकिस्तान की धरती से कोई भी अटैक होता है तो इसमें माना जाएगा कि सऊदी अरेबिया भी है। यदि वहाँ से कोई आतंकवादी हमला भारत पे होता है तो हम कहते हैं पाकिस्तान से आया, तो इस बार कहनी चाहिए कि हम ये मानेंगे कि सऊदी अरेबिया से भी आया। तो स्ट्रैटेजिक डिफरेंस अपने लिए बनाना है तो भारत को भी स्ट्रैटेजिकली इसको जोड़ना पड़ेगा, स्ट्रैटेजिक डिफरेंस बनानी पड़ेगी, उसको जोड़। अच्छे भाईचारे नहीं कि हमारे लोग वहाँ काम करते हैं, आर्थिक है, व्यापारिक है, हमारा आर्थिक है, व्यापारिक संबंध है, ये एग्रीमेंट कभी नहीं जाएगा साहब। ये एग्रीमेंट रहेगा जब तक चीज़ें ना बदल जाएं, मगर ये रहेगा जब तक पाकिस्तान है, सऊदी अरेबिया है। ये बहुत बड़ी खर्ची की गिनती है। सऊदी अरेबिया के लिए हो सकता है कि जिस तरह से मिडिल ईस्ट के अंदर में चीज़ें हो रही हैं, कतार के ऊपर में इजराइल का अटैक आया, इतना बड़ा तो अटैक नहीं आ गया था, कुछ आए और उनके ऊपर में जो आतंकवादी ठिकाने थे उसके ऊपर हमला किया जहाँ मीटिंग हो रही थी, और उन्होंने कहा केवल कि कहीं पर भी आतंकवादी होगा तो हम वहाँ जाएंगे। मगर आतंकवादी को जोड़ देना कि उनके ऊपर उनके सभी प्रताप, और भारत भी कहीं झूठ कूद पड़ा है कतार के ऊपर में, हमारी सोच के ऊपर में कहीं ना कहीं कमी है ये कि हम कूद पड़े हैं कि हम चुप रह सकते हैं,
हम नहीं कर सकते, इतनी बड़ी चीज़ ज़रूरत नहीं है आपको। कुछ लोग हमारे कहते हैं 30 लाख लोग काम करते हैं इन जगहों पे, और इसके कारण हमारी आर्थिक और पूरी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। मगर हमें सोच कर समझ कर और हमारा रिस्पॉन्स, जैसा मैं बता रहा हूँ, ये नहीं कहता, हम सोचें समझें। और जो बात है, सऊदी अरेबिया को तो मिल जाता है इससे न्यूक्लियर अम्ब्रेला। पाकिस्तान के पास एक न्यूक्लियर अम्ब्रेला है, न्यूक्लियर कैपेबिलिटी है, जिसका वो कहता है, कहीं पर भी उसने नहीं लिखा है कि हम फर्स्ट यूज़ नहीं करेंगे। हमारी तरह सब मैंडेटोरियन नहीं ले रखा है कि हम चाइना, ठीक है, हम कहते हैं आज की दुनिया में बोलते हैं कि आप चुप रहें, मगर हम इसको जब डिक्लेयर करना शुरू कर देते हैं, लिख लिख करके बताना और छाती पीटना शुरू कर देते हैं कि हमारा रिस्पॉन्स नहीं होगा। सीखें रशिया से, वो नहीं कहता, वो अब उसको अमेंड करता है कि यदि हमें हमारे अस्तित्व पे खर्चा आएगा तो हम रुकेंगे नहीं। भारत को भी कुछ ऐसे ही करना चाहिए। बड़ा चैलेंजिंग समय है। इस चैलेंज के अंदर में कहीं पर भी हम चूके तो आने वाले समय में हमारे लिए बहुत बड़ी खतरे की घंटी है। जय हिंद।